हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज वर्ल्ड टेररिज्म में आतंककर्ता नागराज की अगली कॉमिक्स न्यूमरो उनो, जो कि माम्बर का दूसरा भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो मानवता का कातिल बनेगा उसे डसेगा आतंककर्ता नागराज, जो रेंग रहा है हर उस शैतान की तलाश में जो मानवता के सुख चैन में आतंक का जहर भर रहा है। सावधान, इस बार नागराज का निशाना है स्पेन। संजय गुप्ता पेश करते हैं न्यूमरो उनो, राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। साशा का फ्लैट, समय 4 4 AM। नागराज, मैं तो तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गई। महज 5 घंटे पहले साशा के हाथों एक निर्दोष पिज्जा डिलीवरी बॉय की मौत हो गई थी। एक आम लड़की की तरह वह डरी और सहमी हुई थी। पहले ये बताओ कि विस्की में सोडा लोगे या पानी। मैं सिर्फ दूध पीता हूँ। दूध? हाँ। मजाक मत करो, जल्दी बताओ, सोडा या पानी। मैं विस्की नहीं पीता क्योंकि जहर ऑलरेडी मेरे अंदर बहुत है। मैंने साशा को संभालने की पूरी कोशिश की। फिलहाल वह नॉर्मल है। नागराज, तुम्हारे लिए दूध। थैंक यू। नागराज, सुना है सांप को दूध पिलाओ तो अभी वो डसने से बाज नहीं आता। सांप को जब तक छेड़ा ना जाए वो नहीं डसता। और या शायद नहीं। बचो। उफ। हमलावर जो भी है, गन की पूरी मैगजीन खाली करने पर उतारू है। यूं ही लेटी रहो। तो तुमने अपनी पीठ की ओर से आती हुई गोलियां कैसे देख ली? मुझे शाशा की आंखों में बाहर लटके हमलावर का अक्स दिख गया था। उसने बहुत छोड़ ली, छोड़ने की बारी अब मेरी है। सांप कहाँ से निकले? नागराज, वो वहां नहीं है। अपनी कोशिश नाकाम रहने के बाद हमलावर रुकना नहीं चाहेगा और मैं उसे जाने नहीं देना चाहूंगा। ऊपर आने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, हाँ। उसने मदद ठुकरा दी था। भूल की। नागराज ने शानदार जवाब दिया था। आ, आ, कुछ सेकंड यहाँ रुको नामुराद। ये मेरे कमरे के सामान के नुकसान के लिए। तुम उड़ती चिड़िया को भी पकड़ सकती हो, मैं अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। नागराज, यही वो बात थी जो मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि मेरी यहाँ मौजूदगी तुम्हारे पूर्व प्रेमी मार्कोस को नागवार गुजरेगी और वो मुझ पर और तुम पर जानलेवा हमला कर सकता है। हाँ, यही बात थी। यह हमला उसी की चेतावनी समझना। उफ। फिर पुलिस? तुम्हारे पड़ोसी तुमसे डरे हुए और परेशान रहते रहते होंगे। मार्कोस से अतीत के संबंधों की सजा मेरे साथ साथ मेरे पड़ोसी भी भुगतते हैं। मगर उस पिज्जा डिलीवरी बॉय की मौत का मुझे अभी तक दुख है, जो कि कारण मामला शांत पड़ गया, वरना मैं अरेस्ट होती। मैड्रिड सिटी मार्केट एरिया, 9 AM। नागराज, अब हम सीधे रेस्तरा में जाकर रुकेंगे। उफ। पुलिस की जांच ने पेट में चूहों की दौड़ बढ़ा दी, लेकिन तब तक चुप तो ना रहें। साशा, एक बात बताओ, अगर तुम मार्कोस से नफरत करती हो तो एल्बम में उसके फोटोग्राफ्स अब तक क्यों रखे हुए हैं? अपनी सुरक्षा के लिए। मैं उन चेहरों को याद रखे रहना चाहती हूँ नागराज। क्या पता मार्कोस उनमें से फिर किसी मास्क का दोबारा इस्तेमाल करे। मुझे वो चेहरे हर पल याद रहने चाहिए, कई सालों तक, कई सालों बाद तक भी। हाँ। उसकी मौत की गारंटी हो जाए तो एल्बम को आपके सुपुर्द कर दूंगी। यहाँ क्या हो रहा है? क्या मैड्रिड में आज कोई उत्सव है? ये आज के उत्सव की नहीं, अगले हफ्ते बार्सिलोना में होने वाले बार्सिलोना लॉ मार्च फेस्टिवल की तैयारी है नागराज। प्रत्येक सितंबर माह के अंतिम 3 दिनों में बार्सिलोना के पेट्रोन संत मेयर डी ला मर्स के सम्मान में एक स्ट्रीट पार्टी दी जाती है। ये लोग उसी की रिहर्सल कर रहे हैं। ओ, फिर ब्रेकफास्ट के बाद। नागराज, इसे ट्राई करो, ये मैड्रिड की खास डिश है। इसकी कोई लाभदायक विशेषता बताओ। ये माम्बर के एक खूंखार हत्यारे बूचड़ को भी विशेष पसंद है। खासियत तो थी, चाहे अच्छी या बुरी। बड़ा अजीब सा संगीत है। क्या ये मैड्रिड का खास लोक संगीत है? नहीं नागराज, ये संगीत नहीं, अलार्म है। खतरे का अलार्म। रेस्तरा के विशेष स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ लेने आए लोग जानते हैं कि यदि ये भौंडा संगीत बजता है तो उन्हें तुरंत ये रेस्तरा खाली करना होता है। ऐसा क्यों? फोर कैप। फोर कैप बूचड़ के लिए हफ्ता वसूली करते हैं।
और यदि अलार्म के बाद भी ना कोई ग्राहक रेस्तरां में बैठा दिख जाए तो ये ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसे उफ। तुम भी कमाल हो, सब कुछ पता होने के बाद भी क्रिकेट के मैच की तरह पूरी घटना की कमेंट्री कर रही हो। साए साए, खच खच खच। ओह नागराज, मैं समझी थी तुम इन्हें खत्म करने के लिए नागों का प्रयोग करोगे। तुम तो प्रैक्टिस के लिए मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट जाती हो। ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हाथ पांव से लड़ने के बाद मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती। साए साए, नागराज इनकी टोपियों से खट खट बचना, उनके किनारे धारदार है। साए साए, उफ, खना खना। दूसरे ही पल उन चारों की गर्दनें नागराज की फड़कती हुई सशक्त भुजाओं में जकड़ी हुई थी। तुम्हारी गने तो बहुत चीख ली, अब गले जितनी देर चीख पाते हैं, अब गले कितनी देर चीख पाते हैं ये देखेगा नागराज। नागराज इनको छोड़ना मत, इन्होंने नाक में दम कर रखा था। ये जिंदगी शराफत से जीने के लिए है, हमें आराम से जीने दो। नागराज पुलिस के आने तक इन्हें जाने मत देना। अब ये पुलिस के जाने के बाद भी कभी खुद चलकर नहीं जा पाएंगे। जो काम पुलिस को पहले करना चाहिए था वो तुमने किया नागराज। नागराज ये सच है कि अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाए तो ऐसी घटनाओं को भले ही रोका ना जा सके मगर उन पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। पुलिस कार्रवाई के बाद नागराज का ब्रेकफास्ट मेरी ओर से। क्षमा करना, मैं भी यही कहने वाला था। नागराज के ब्रेकफास्ट का बिल मैं चुकता करूंगा। ये नहीं हो सकता, नागराज मेरा मेहमान है। नागराज मैं इस रेस्तरा का मैनेजर हूँ, तुम जब चाहो यहाँ आकर खा पी सकते हो बिना कुछ चुकता किए। ये हमारे रेस्तरा के लिए और पूरे मैड्रिड के लिए सम्मान की बात होगी। इस सम्मान के लिए शुक्रिया। तब लोगों ने जिद करके कितना खाना साथ ही पैक करवा दिया। वाह, ये चीज बर्गर तो लाजवाब है। सचमुच मैड्रिड के लोग शानदार हैं। और साशा, अब मैं समझ गया कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाई थी। मदद का वादा किया है तो वादा निभाना भी तो होगा। माम्बर ग्रुप में बी की आवाज बूचड़ को इंडिकेट करती है नागराज। दिखावे के लिए बूचड़ मांस का व्यापार करता है। मैड्रिड में उसका अपना स्लॉटर हाउस यानी बूचड़ खाना है जहां वो पशुओं को काटता है, उतनी ही बेरहमी से जितनी बेरहमी से इंसानों को काटता है। फोर कैप मारे गए, असंभव, और तुम मुझे यह मनुष्य खबर देने आ गए। या खचा, तुम्हारे लिए फोर कैप की मौत से भी अधिक कुछ मनुष्य है बूचड़। मेरी सूरत। हाँ, बूचड़ 10 साल की उम्र में उसे रेबीज से ग्रस्त कुत्ते ने काट खा लिया था। कसाईयों के बीच आकर तू बच नहीं पाएगा नागराज। जानलेवा हद तक संक्रमित होने के बाद भी वो किसी तरह बच तो गया। ये मेरे 20 कसाई तेरे इतने छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे कि इन्हें अपनी मीट प्रोसेसिंग यूनिट में डिब्बों में पैक करने में मुझे जरा भी तकलीफ नहीं होगी। पर उसकी भावनाएं मर गईं, बची तो सिर्फ क्रूरता, जानवरों के प्रति और इंसानों के प्रति। बूचड़, अब तू चाहे तो अपने इन आदमियों के टुकड़े करके इन्हें डिब्बों में पैक कर सकता है। डिब्बों में तू ही पैक होगा नागराज। 12 साल की उम्र में बूचड़ पहली बार जेल गया। जुर्म, अपने पूरे परिवार की निशंस हत्या। अब तू बड़े डिब्बे में पैक होगा बूचड़, जिसे कॉफिन कहते हैं। आज 35 साल की उम्र में वह है माम्बर का बी। कीमत 135 निर्दोष लोगों की हत्या। साए, ठा, शूश। पागल सांड की तरह बिफरे हुए बूचड़ ने नागराज के कंधे में अपने दांत फंसा दिए। ओह, ये क्या किया तुमने? तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। मुझे क्या हो रहा है? मेरा हाथ गल रहा है। मेरे कंधे में दांत धंसाकर तुमने नागराज के विष को चख लिया है बूचड़, जो दुनिया का सर्वाधिक खतरनाक विष है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब तुम्हारा बाल बाल मोम की तरह पिघल जाएगा। नहीं साशा, अब तुम अंदर आ सकती हो। बूचड़ इनमें कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा नागराज। साशा बूचड़ के खौफ के कारण उसके सामने नहीं आना चाहती थी। ये तो रहा, उसने मुझे काटा और मेरे विष के कारण पिघल गया। असंभव, पिघल गया विष के कारण? नागराज, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि बूचड़ मर गया। कुछ दिनों तक जब तुम इसे कहीं नहीं देखोगी तो यकीन हो जाएगा। हाँ, तुमने सच कहा। कोई कुछ दिनों तक ना देखे तो उसके ना होने का यकीन होने लगता है। अरे तुम तो इमोशनल हो गई। मुझे दादी की याद आ गई। दादी? हाँ, मेरी दादी। मैं पंद्रह मैं 15 साल की थी जब मेरे मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। मुझे मेरी दादी ने पाला। ओ दादी, अब बस भी करो। क्या तेल की पूरी शीशी बालों में उड़ेल दोगी? बाल खराब हो गए तो बड़ी होकर
मुझे बुरा भला कहेगी। इन्हें उन्हें मेरे मार्कोस से मिलना पसंद नहीं था। ओ दादी, तुम व्यर्थ की चिंता करती हो। मार्कोस एक अच्छा इंसान है। लोग चेहरे पर चेहरा लगाते हैं। पहली बार मार्कोस की चोरी मैंने पकड़ी। उफ! लाइट जाते ही शरीर पसीना पसीना होने लगा। घबराओ नहीं, होटल का स्टाफ जनरेटर चालू कर रहा होगा ताकि एसी ऑन हो सके। तुम्हारे चेहरे पर पसीना नहीं आ रहा है मार्कोस? तुम्हारा बाकी शरीर पसीने में लथपथ हो रहा है। हाँ, मुझे चेहरे पर पसीना नहीं आता। मार्कोस, क्या तुम्हें अपने चेहरे पर किसी का एहसास नहीं हो रहा? नहीं तो? कुछ है क्या? नहीं, दाएं गाल पर नहीं, बाएं गाल पर है एक चींटी। कमाल है, तुम्हें चेहरे पर महसूस नहीं हो रहा? चींटी का शरीर के किसी भी हिस्से में चलना एकदम से पकड़ में आ जाता है। ठहरो, मैं हटा देती हूँ। ये क्या कर रही हो चाचा? आह! मार्कोस, तुम चेहरे पर मास्क लगाते हो? हाँ, लगाता हूँ। और आइंदा इसे चेहरे से हटाने की कोशिश मत करना, वरना जान से मार दूंगा। उस दिन मुझे पता चला कि वो गलत धंधे में है। उससे प्यार कर बैठी थी, उससे दूर ना जा सकी। लेकिन एक दिन मेरे घर पर जब वो नया चेहरा लगा कर आया तो मैंने फिर वही हरकत की। उफ, तुम पागल हो गई हो। हाँ, पागल हो गई हूँ। जिससे प्यार करती हूँ उसका असली चेहरा देखने के लिए। हटो पीछे। मार्कोस गुस्से से पागल हो गया था। मार्कोस ने गोली चला दी, जो बीच में आ गई मेरी दादी को लगी। दादी! उस दिन के बाद मार्कोस मुझसे कभी नहीं मिला। मिलना तो मैं मिलता तो मैं सिर्फ उसका चेहरा ही नहीं, उसके जिस्म की सारी खाल नोच लेती। मैंने दादी को भी खो दिया। मार्कोस को भी तुम्हें एक ना एक दिन खोना ही होगा। उसकी मौत पुलिस या मेरे हाथों निश्चित है। ये तो मुझे एयरपोर्ट के लिए आई। हम वेलेशिया जा रहे हैं। वेलेशिया क्यों? माम्बर में एक ही ध्वनि आर्थर लोकोते की सूचक है। लेकोते हमें वेलेशिया में ही मिलेगा। मैं ट्रैवलिंग एजेंट से टिकट लेकर आती हूँ। तब तक मैं जो से बात कर लूँ। उसे पता होना चाहिए कि फ़िलहाल मैं मैड्रिड छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मगर ज़रा जल्दी करना। और वहाँ अवसर पाते ही मार्कोस ने मुझे उसे ख़त्म करने का ऑर्डर दिया है। फ़िलहाल मुझे भी इनके पीछे पीछे वेलेशिया जाना होगा। और वहाँ अवसर पाते ही नागराज, वेलेंशिया में यान्टिंग खेल प्रतियोगिता होती है और आर्थर लेकोते आर्चरी के अलावा इस खेल का भी शौकीन ही नहीं, माहिर भी है। यान्टिंग खेल प्रतियोगिता, वेलेंशिया। नागराज भी उस दौड़ में शामिल हो गया। शुक्र है मेरा रंग रूप किसी को भी हैरान नहीं करेगा, क्योंकि कई प्रतियोगी अपने देश के ध्वजों और अनोखे रंगों में रंगे हुए हैं। यान्टिंग में नियाट नौकाओं को उनके पाल हिलाते हुए हवा की दिशा में आगे बढ़ाना होता है। तेज समुद्री हवाओं के बीच पाल एक तरह से स्टेयरिंग की तरह काम करते हैं। चूक करने वाले खिलाड़ी पीछे रह जाते हैं। उफ! और जो माहिर होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। हार मुझे पसंद नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं न्यूमरो उनो के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।